कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड मीटिंग रूम कियारा का हाल खराब हो गया था। उसके मुंह से खून आ रहा था। उसको नहीं पता था सामने खड़ा इंसान चाहता क्या है। बस उसको उस इंसान से डर लग रहा था। एक तो उसने कियारा को इतनी तेज मारा था और ऊपर से उसने कियारा का गला भी पकड़ा था। मिस्टर सेन कियारा के बालों को पकड़ के अपने मुंह के करीब करते हुए बोले, कितने ड्रामे करती है तू? अरे माना खूबसूरत है, लेकिन अब तेरी खूबसूरती किसी काम की नहीं। लोग तो तुझे मिस्ट्रेस ही कहते हैं। वैसे तेरी गलती नहीं, तुझे आरोन वार्नर ने छुआ है। तेरे अंदर कुछ तो खास होगा ही। चल अब ये खासियत मुझे भी देखने दे। इतना कह के मिस्टर सेन ने कियारा की शर्ट को साइड से फाड़ दिया था और कियारा का एक शोल्डर नजर आने लगा था। कियारा कांप रही थी, लेकिन मिस्टर सेन के बढ़ते कदमों में कोई भी रुकावट नहीं आई थी। और फिर जैसे ही कियारा के बचे हुए कपड़े मिस्टर सेन उसके जिस्म से अलग करते, तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज से दरवाजा खुला था। मिस्टर सेन के बढ़ते कदम रुक गए थे। वहीं कियारा ने आंखें उठा के सामने देखा तो और अचानक ही उसके चेहरे पे कुछ सुकून के भाव आ गए और वो बिना कुछ कहे सीधा जाके आरोन के सीने से चिपक गई। वहीं आरोन का चेहरा इस वक्त बिल्कुल लाल था। उसकी आंखें अंगारा बन गई थीं। उसकी नजरें कियारा के गाल पे थीं, जो कि सुर्ख लाल हो गया था। उसके चेहरे पे हल्का सा खून आ रहा था। वहीं उसको शर्ट आधी फट गई थी। कितने प्यार से कियारा ने उसकी शर्ट मांगी थी। आरोन के हाथों की नसें साफ दिखने लगी थी। मिस्टर सेन ने आरोन को देखा तो उनके चेहरे पे डर की लकीरें खींच गई थीं। लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, अरे प्रेसिडेंट कैसे लोग रखे हैं आपने? ये लोग अपने कस्टमर को खुश करना नहीं। अभी मिस्टर सेन ने इतना कहा था जब आरोन ने साइड में रखा कांच का ग्लास उठाया और अगले ही पल मिस्टर सेन की आंखों में घुसा दिया। अचानक ही उस कमरे में एक जोरदार चीख गूंज गई थी। ये चीख इतनी खतरनाक थी, बाहर खड़े लोग भी कांप गए थे। मिस्टर सेन जमीन पे पड़े तड़प रहे थे, लेकिन आरोन के अंदर कोई रहम नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था। कैसे मिस्टर सेन कियारा के ऊपर झुका हुआ था, कैसे उसने कियारा को चोट दी थी। आरोन को अभी भी सुकून नहीं मिला था। आरोन ने मिस्टर सेन का चेहरा पकड़ा और नफरत से बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तेरी मेरे ही आइलैंड पे आके ये हरकत करने की? आरोन के दिमाग में बस एक बात थी, आखिर कैसे उस इंसान से उसकी लिटिल स्टॉकर को छुआ था, जिसको उसने कभी चोट भी नहीं दी थी। आज उसके चेहरे पे इस घटिया आदमी ने चोट दी थी। आरोन ने ग्लास का बचा टुकड़ा उठाया और मिस्टर सेन के हाथों पे चला दिया। फिर से उनकी चीख कमरे में गूंज गई थी। कियारा बस आरोन को घूर रही थी। उसको नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है। उसको डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक सुकून महसूस हो रहा था। कियारा बिना अपनी पलकें झपकाए मिस्टर सेन को देख रही थी। अचानक ही शोर सुन के सब लोग मीटिंग रूम में आ गए थे। सामने का नजारा देख के रोज की चीख निकल गई थी। वहीं उसके साथ खड़े लोग भी हैरान थे। वहीं आर्यन समझ गया था यहाँ क्या हुआ है। उसको कियारा पे फिर से गुस्सा आया था। फिर से इस लड़की की वजह से आरोन ने अपना कंट्रोल खो दिया था। आर्यन जल्दी से आरोन को दूर करते हुए बोला, आरोन बस कर प्लीज, डील। अभी आर्यन ने इतना ही कहा था जब अचानक ही आरोन ने आर्यन के मुंह पे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आर्यन के होंठों से खून आने लगा था। आर्यन ने हैरानी से आरोन को देखा, जिसके सर पे खून सवार था। आज पहली बार आरोन ने आर्यन पे हाथ उठाया था। आर्यन सबके सामने खुद की बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें झुक गई थीं। आरोन ने गुस्से से मिस्टर सेन को घुर के देखा, जो तड़प रहे थे। आरोन ने अपनी गन निकाली और मिस्टर सेन के अंदर सारी बुलेट उतार दी। उसको अभी भी सुकून नहीं मिला था। उसको आज तक गुस्सा इतना नहीं आया था, लेकिन आज उसका बस चलता वो मिस्टर सेन को जिंदा करके फिर से मार देता। वहीं रोज के अंदर जलन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो गुस्से से आरोन को देख के बोली, प्रेसिडेंट आई एम रियली सॉरी, लेकिन अपनी मिस्ट्रेस को समझाइए क्यों मिस्टर सेन के साथ यहाँ आई हैं। और अगर आप अपनी मिस्ट्रेस के लिए इतने पसेसिव हैं तो उसको सबके सामने क्यों लेके आए थे? मैं तो तभी समझ गई थी ये कोई मेड नहीं, आपकी मिस्ट्रेस। अभी रोज की बात पूरी नहीं हुई थी जब आरोन उसके बिल्कुल करीब जाके बोला, मिस्ट्रेस। आरोन के चेहरे पे फिर से कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आरोन ने अपनी गर्दन घुमा के आर्यन को देखा
और नफरत से बोला, अगर बेइज्जती का सदमा मना लिया हो तो इधर भी ध्यान लगाओ, वरना यहां से दफा हो जाओ। आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से सर झुका के आरोन के पास आ गया था। आरोन ने गुस्से से आर्यन को घूर के देखा और नफरत से बोला, कॉल हिम। आर्यन समझ गया था आरोन राघव को कॉल करने के लिए बोल रहा था। आर्यन थोड़ा धीरे से बोला, आरोन मुझे बताओ क्या बात है। आर्यन की बात पे आरोन चिल्लाते हुए बोला, आई सेड कॉल हिम, कान खराब है, सुनाई नहीं देता। आर्यन ने एक बार कियारा को देखा और राघव को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में राघव आरोन के सामने था। आरोन ने राघव को देखा तो राघव समझ गया था उसको क्या करना है। राघव ने कियारा को देखा और उसका हाथ पकड़ के बाहर चला गया था। आर्यन अभी भी शांत खड़ा था। आरोन अपनी चेयर पे बैठा और अपनी गन से अपने सर को रब करते हुए बोला, तो मिस रोज, क्या कहा था आपने मिस्ट्रेस? रोज ने गुस्से से आरोन को देखा। आरोन ने अपनी गन को देख के रोज को देखा और गुस्से से बोला, स्पीक। आरोन की आवाज पे रोज जल्दी से बोली, यस प्रेसिडेंट। आरोन ने गहरा सांस लिया और रोज की आंखों में देखते हुए बोला, मिस्ट्रेस किसको कहते हैं? आरोन के अजीब सवालों पे रोज को चिढ़न होने लगी थी। वो थोड़ा गुस्से से बोली, उसको कहते हैं जैसे वो लड़की है। रोज गुस्से से बोली। तो आरोन मुस्कुरा के बोला, ओह, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें एक मौका दूं। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करती हो तो तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूं। आरोन मुस्कुराते हुए बोला। तो रोज हैरानी से उसको देखने लगी थी। रोज जल्दी से बोली, क्या सच में? आरोन धीरे से बोला, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी सब मिस्ट्रेस बुलाएंगे? आरोन वार्नर की मिस्ट्रेस? आरोन की बात पे रोज के बढ़ते कदम रुक गए थे, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोज की बात पे आरोन ने रोज को देखा और जैसे ही रोज आरोन के करीब आई, अचानक ही आरोन ने रोज के मुंह में अपनी गन करके उसको शूट कर दिया। किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। आरोन मुस्कुराते हुए बोला, ओह सो सॉरी मिस रोज, आपका सपना तो सपना ही रह गया। आरोन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी मुस्कुराहट भी सब लोगों को अंदर तक डराने पे मजबूर कर रही थी। आरोन ने सबको देखा और बाकी बचे मेंबर को देखते हुए बोला, सो मिस्टर रॉय, आपकी डील फाइनल हो गई है, अगर अभी कोई फॉर्मेलिटी होकर लेते हैं। आरोन इतने आराम से बोला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी की उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं थी आखिर वो लड़की थी कौन जिसके लिए उसने ये सब करा था। आरोन की बात पे मिस्टर रॉय कपकपाती आवाज से बोला, आपने हमारे साथ आए लोगों का मर्डर कर दिया? आरोन अपनी गन को देखते हुए बोला, तो आपको दुख मनाने के लिए वक्त चाहिए? ओक, टेक योर टाइम मिस्टर रॉय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक इनकी लाशों के पास बैठ के दुख मनाना है आप मना सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे आइलैंड से डील फाइनल करके है निकलना, क्योंकि वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब आपने मेरा कीमती टाइम वेस्ट किया है, उसके लिए ये डील तो होनी चाहिए। आरोन आराम से बोला, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। आरोन ने आर्यन के हाथों से पेपर्स छीन के टेबल पे फेंके और एक कॉल्ड लुक आर्यन को देके बाहर आ गया था। इसका साफ मतलब था अब आर्यन को उनको हैंडल करना था। ये उसके लिए नया नहीं था। आरोन के लिए किसी की जान लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग हुआ था। तो आरोन ने मीटिंग में किसी को मारा था, वो भी इतने इंपॉर्टेंट लोगों को। आर्यन ने सामने देखा तो मीटिंग रूम में सिर्फ खून नजर आ रहा था। मिस्टर रॉय और उनके साथी एक कोने में खड़े थे। जितना उन्होंने आरोन वार्नर के बारे में सुना था वो उससे भी खतरनाक था। आर्यन ने पेपर्स मिस्टर रॉय के आगे करे तो मिस्टर रॉय ने कांपते हाथों से साइन कर दिए थे। मिस्टर रॉय जल्दी से बोले, अब हम जाएं? आर्यन धीरे से उनके रास्ते से हट गया था और फिर दोनों ही जैसे आगे बढ़े। अचानक ही वो नीचे गिर गए थे क्योंकि उन्हें आर्यन ने शूट कर दिया था और ऐसा करने के लिए आरोन ने ही उसको कहा था। आर्यन ने अपने आसपास देख के गहरा सांस लिया और मीटिंग रूम बंद करके बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ कियारा सोफे पे बैठी हुई थी। राघव उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खाली खाली नजरों से सामने दीवार को घूर रही थी। राघव अभी कुछ कह ही रहा था जब उसको अपने करीब आरोन के कदमों की आहट महसूस हुई। राघव ने एक नजर कियारा को देखा और उठ के चला गया था। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करी और उसके बटन खोल के कियारा की शर्ट के ऊपर पहना दिए। कियारा ने अपने पास आरोन की खुशबू महसूस करके
उसको देखा तो आरोन अपने कॉल्ड लुक से उसको ही देख रहा था। कियारा जल्दी से आरोन के गले लग गई थी। उसने खुद को आरोन के अंदर समा लिया था। उसको आज आरोन के गले लग के एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। कियारा की आंखें फिर से गीली हो गई थीं। अभी आरोन उसको कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए वो बस शांति से कियारा को रोने दे रहा था। लेकिन फिर अचानक उसको कुछ याद आया और वो गुस्से से कियारा के बालों को पकड़ के उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें उस आदमी के साथ जाने को? आरोन ने कियारा के बालों को इतना टाइट नहीं पकड़ा था, इसलिए उसको दर्द नहीं हो रहा था। और फिर अचानक ही उसकी नज़र कियारा के फेस पे पड़ी। उसके फेस पे स्वेलिंग आ गई थी। आरोन ने अपनी उंगलियां उठा के कियारा के फेस को छुआ और फिर से उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। आरोन खुद को शांत करते हुए बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? आरोन की बात पे कियारा सर झुकाकर बोली, उसने कहा था वो मुझे तुमसे मिलाएगा। कियारा की बात पे आरोन उसके मुंह को पकड़ते हुए बोला, रियली? मुझसे बिछड़े हुए कितना टाइम हुआ था तुम्हें? आरोन की बात पे कियारा ने सर उठा के आरोन को देखा तो आरोन फिर से उसके चेहरे पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, कितना वक्त हुआ था मुझसे बिछड़े हुए? कियारा आरोन की बात पे फिर से आंसू बहाने लगी थी। आरोन ने नफरत से कियारा को देखा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें कोई भी कहीं भी ले जाएगा और तुम उसके साथ चली जाओगी? आरोन के चिल्लाने से कियारा डर गई थी। वो जल्दी से ना में सर हिलाने लगी थी। कियारा को डरते देख आरोन को एहसास हुआ अभी कियारा पहले से डरी हुई है, इसलिए उसने लंबी सांसें लेके खुद को शांत करा तो कियारा भी लंबी सांस लेने लगी थी। आरोन ने एक नज़र उसको देखा और उसके बालों को सही करते हुए बोला, क्या खाया है तुमने? अभी भी आरोन की आवाज़ इतनी ही कॉल्ड थी। कियारा ने डर के आरोन को देखा और अपना सर झुका लिया। फिर से वो आरोन को गुस्सा दिला रही थी। इस बार आरोन ने एक हाथ से कियारा की कमर को पकड़ के खींचा और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? आरोन की बात सुन के कियारा जल्दी से अपना मुंह खोलते हुए बोली है। आरोन गुस्से से उसके होंठों को पकड़ते हुए बोला, तो इसको चलाओ। फिर जैसे चलाती हो ना, किसी के चुप करने से नहीं रुकती हो। अभी भी चलाओ, जवाब दो मुझे। आरोन की बात पे कियारा ने ना में सर हिला दिया था तो आरोन फिर से बोला, किस खुशी में नहीं खाया गया कुछ? खुशी? कियारा जल्दी से बोली तो आरोन उसको उठाते हुए डाइनिंग पे बैठाते हुए बोला, अब ये जुबान बंद करके बैठना। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं खाना मुझे। कियारा की बात पे आरोन ने गुस्से से उसको देखा। क्या करेगी कियारा अब? क्या कियारा बच पाएगी आरोन के गुस्से से? स्काई आइलैंड डाइनिंग एरिया कियारा की बात पे आरोन ने गुस्से से उसको देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या ड्रामा है यह? तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खाई है? आरोन की बात पे कियारा ने ना में सर हिलाया और धीरे से बोली, मुझे दर्द हो रहा है। कियारा अपने गालों पे हाथ रखते हुए बोली तो आरोन ने उसके चेहरे को देखा और थोड़ा शांत लहजे में बोला, पहले कुछ खा लो, उसके बाद तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। आरोन की बात पर कियारा जल्दी से बोली, सच में? पर ऐसा क्यों? खाना खाने के बाद दर्द सही हो जाता है क्या? कियारा के सवाल फिर से शुरू हो गए थे। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को खाना खिलाते हुए बोला, अभी तुम खाने पे फोकस करो। आरोन की बात पे कियारा ने धीरे से आरोन के हाथों से लेके खाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद पूरा ब्रेकफास्ट करने के बाद कियारा फिर से अपने गाल आगे करते हुए बोली, अब? आरोन धीरे से बोला, अब रूम में जाओ, मैं अभी आता हूं। इतना कह के आरोन उठ के चला गया था और कियारा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। आरोन ने कियारा को देखा और अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, व्याट? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, मुझे डर लगता है, अगर वो फिर से आ गया तो? कियारा की बात पे आरोन की मुट्ठी वापस कस गई थी। आरोन कियारा को घूरते हुए बोला, वो इस दुनिया से जा चुका है और अब वो क्या उसके जैसा कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, अंडरस्टैंड? आरोन अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला तो कियारा जल्दी से हंसते हुए बोली, सच में? तुमने उसको मार दिया? कियारा इतनी खुश थी जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया हो। आरोन कियारा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगा? आरोन की बात पे कियारा ने ना में गर्दन हिला दी। आरोन अच्छे से जानता था जैसे उसने मिस्टर सेन को मारा। अगर कोई भी कियारा की जगह होता वो बेहोश हो जाता, लेकिन कियारा को ना तो डर लगा था
और ना ही वो बेहोश हुई थी। आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा के गालों को देखा और उसकी कमर को पकड़ के अपनी गोद में उठा लिया। कियारा आरोन से चिपक गई थी। आरोन ने कियारा को देखा और उसको गोद में उठा के अपने रूम में आ गया था। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और उसके गालों को छूते हुए बोला, इसको ऐसे ही रखना। आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से अपना गाल आरोन के आगे कर दिया था और इतना आगे कर दिया जिससे आरोन के होंठ कियारा के गालों पे रखे गए थे। कियारा जल्दी से बोली, देखो अब ठीक हो गया है ना? कियारा चहकते हुए बोली। तो आरोन की आंखों में एक भाव सा उतरा था, लेकिन अगले ही पल आरोन अपनी आवाज को सख्त करते हुए बोला, तुम चुप बैठ सकती हो? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं। आरोन अच्छे से जानता था कियारा कुछ ऐसा ही जवाब देगी, इसलिए वो चुपचाप कियारा के गालों को सहलाते हुए उस पे दवाई लगाने लगा था और अब काफी हद तक कियारा का दर्द भी कम हो गया था। आरोन उठते हुए अपनी दूसरी शर्ट पहनने लगा था। वहीं कियारा भी आरोन की तरह अपनी शर्ट उतारने लगी थी। आरोन कियारा को देख के हैरानी से बोला, ये क्या कर रही हो तुम? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, तुमने भी शर्ट उतारी हुई है ना, इसलिए मैं भी उतार रही हूँ। कियारा की बात पे आरोन उसकी शर्ट को पकड़ के अपने करीब खींचते हुए बोला, मैंने शर्ट पहनी है, उतारी नहीं है, और जो मैं करूंगा वो तुम करोगी? कियारा जल्दी से बोली, हाँ करूंगी ना। आरोन कियारा की गर्दन पे अपने होंठ घुमाते हुए बोला, अच्छा ये करोगी तुम? कियारा के अंदर फिर से बेचैनी होने लगी थी। उसकी पकड़ आरोन की शर्ट पे कस गई थी। कियारा अपनी आंखें नीची करके बोली, तुम तो गंदे हो, ऐसा थोड़ी करने को बोला था। आरोन कियारा के होंठों को अपने कैद में लेते हुए बोला। तो कियारा अपने नाखून आरोन के सीने में चुभाने लगी थी। आरोन कियारा से अलग होकर बोला, अब तुम मुझे कॉपी नहीं करोगी, लिटिल स्टॉकर? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से आरोन की गोद से उतरते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं करना। कुछ और वैसे भी तुमने कहा था, मैं तुम्हारे सामने कपड़े उतार सकती हूँ, इसलिए ही मैंने कपड़े उतारे, और तुम इतने अच्छे थोड़ी हो जो मैं तुम्हें कॉपी करूंगी। कियारा की बात पे आरोन उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तो तुम किसको कॉपी करोगी? आरोन के सवाल पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, मैं तुम्हें उसको कॉपी करूंगी, वो है ना, वो जो आज सुबह वहां उस गंदे आदमी के साथ थी, वो उसके कपड़े, ऐसे कपड़े चाहिए मुझे भी। कियारा अपनी आंखों में ढेरों अरमान लिए बोली तो आरोन का गुस्सा फिर से बढ़ गया था। आरोन ने कियारा का मुंह पकड़ा और गुस्से से बोला, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से मैंने ऐसा कुछ भी सुना तो याद रखना, तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझी? आरोन को अचानक गुस्सा आ गया था। एक तो ये लड़की उस औरत को कॉपी करने की बात कर रही थी जो कि उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल के गई है, और दूसरी बात वो बिल्कुल नहीं चाहता था कियारा कुछ भी ऐसा सीखे जो उसके लिए गलत हो। आरोन अच्छे से जानता था जो भी लड़कियां उसके साथ मीटिंग करने आती थीं, वो अक्सर उसको सिड्यूस करने आती थी, और इसलिए वो ज्यादातर ऐसे कपड़े पहन के आती थी। और कियारा, जो कि इतनी मासूम थी, उसको आरोन की शर्ट से अलग और कुछ पसंद नहीं आता था। फिलहाल उसके कबर्ड में एक से बढ़ के एक ड्रेसेस थी, लेकिन इन सब के बाद भी कियारा को पसंद थी तो सिर्फ और सिर्फ आरोन की शर्ट, जो कि उसके नी से नीचे आती थी, और सिर्फ उसकी थोड़ी सी ही लेग्स नजर आती थी। और पता नहीं क्यों, पर अब आरोन को भी कियारा ऐसे ही अच्छी लगने लगी थी। आरोन को सोच में देख कियारा अपनी आवाज ने हल्की सी नरमी लाके बोली, तुम मुझे इतना क्यों डांटते हो? कियारा की बात पर आरोन ने उसको घूरा और थोड़ा कॉल्ड वॉइस में बोला, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती। कियारा अपने हाथ उठा के आरोन के चेहरे को छूते हुए बोली, पर मैं कभी कभी तो सुनती हूं ना। इस वक्त आरोन को कियारा के चेहरे पे कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। उसको कियारा के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, ना कोई गंदगी, ना कोई चाल, सिर्फ और सिर्फ इनोसेंस। आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा को बिस्तर पे बैठाया और उठते हुए बोला, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, तब तक मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। आरोन इतना कह के जैसे ही मुड़ा, अचानक कियारा आरोन का हाथ पकड़ते हुए बोली, पर वो फिर से आ गया तो? वो बहुत गंदा है, और तुम तो कहते हो मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। उसने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने उसको बोला था किसी के सामने कपड़े नहीं उतारते, लेकिन वो तो सुनता ही नहीं। कियारा की बात पर आरोन उसके करीब जाके धीरे से बोला, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठा देखा भी तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। आरोन धीरे से लेकिन अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला,
तो कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें झपका झपका के आरोन को देखा और आगे बढ़ के उसके होंठों को अपने होंठों में दबा लिया और एकदम पीछे हो गई। कियारा की इस हरकत से आरोन को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। आरोन कियारा के बालों को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, ये क्या किया अभी तुमने? आरोन की बात पर कियारा मुस्कुराते हुए बोली, जो तुम करते हो। कियारा की बात पे आरोन उसके चेरी जैसे होंठों को देखते हुए बोला, और मैं क्या करता हूं? आरोन की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, जो मैंने अभी किया। आरोन के चेहरे पे एक अजीब सा भाव आ गया था। इससे पहले कियारा कुछ समझ पाती, आरोन उसके बालों को पकड़ के उसको अपने और ज्यादा करीब कर लिया था और उसके होंठों को अपने दोनों होंठों के बीच दबा किया था। अब उनकी किस कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गई थी। आरोन का कंट्रोल खुद से छूटने लगा था। उसके हाथ कियारा के सीने पे चले गए थे। वो अब उसके सीने पे दबाव बना रहा था, जिससे कियारा को फिर से अपने अंदर कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। लेकिन वो ये सब चीजें नहीं जानती थी, इसलिए आरोन आगे नहीं बढ़ता था। जब आरोन को महसूस होने लगा अब वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तब जाके आरोन ने कियारा को छोड़ा और उसको देख के बाथरूम में चला गया था। करीब आधे घंटे बाद आरोन बाहर आया। शायद वो नहा के आया था। कियारा अभी भी वैसे ही बैठी थी। उसके होंठ पहले से ज्यादा रेड हो चुके थे, जो आरोन को फिर से सिड्यूस कर रहे थे। कियारा ने आरोन को घुर के देखा और अगले ही पल आरोन ने उसके मुंह पे ब्लैंकेट ढक दिया और खुद बाहर चला गया, क्योंकि अगर वो और ज्यादा कियारा को देखता तो आरोन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। कियारा ना चाहते हुए भी उसको सिड्यूस करती थी और ये बात आरोन अच्छे से जानता था। आर्यन का रूम। आर्यन अपनी बालकनी में बैठा था। उसके पास ना जाने कितनी सिगरेट और कितनी ड्रिंक्स बिखरी हुई थी। आरोन सिगरेट जलाते हुए फिर से उसके कश लेने लगा था, जब राघव उसके पास बैठते हुए बोला, बस कर भाई, और कितनी पिएगा? राघव की बात पे आर्यन ने राघव को देखा और हंसते हुए बोला, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। मुझे सिर्फ उस पागल लड़की के लिए उसने मुंह पे हाथ उठाया, सबके सामने मुझ पे हाथ उठाया। आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, यार, जिसके सामने उसने तुझ पे हाथ उठाया वो मर चुके हैं, तो अब क्या बचा है? और गलती तेरी भी थी कियारा। यहां कोई मेड नहीं है। जितनी बात तूने उसके लिए बोली है, अगर ये बात और कोई बोलता तो आरोन उसको खत्म कर देता, लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ तेरी वजह से। और उसके बाद तूने इतनी सीरियस सिचुएशन पे क्या किया? राघव गुस्से से बोला। तो आर्यन उसको घूरते हुए बोला, साले, तू यहां मेरा दुख बांटने आया है या मुझे दुख देने? आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, सही गलत का फर्क समझाने। मुझे कियारा अलग नहीं लगती, वो इनोसेंट लगती है, लेकिन तुम दोनों पागल हो चुके हो। तुम्हें एक मासूम लड़की मासूम नजर नहीं आती, और आज तूने भी गलत करा है, इसलिए मैं सिर्फ तुझे करेक्ट कर रहा हूं। राघव की बात पे आर्यन उसको धक्का देते हुए बोला, अबे हट, तू बताएगा मुझे? तू? उसने उस पागल लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाया है। आर्यन इतना कह के बाहर जाने लगा था जब राघव उसको रोकते हुए बोला, अब कहाँ जाएगा तू? आर्यन बाहर निकलते हुए बोला, सुकून लेने। इतना कहकर आर्यन बाहर जा ही रहा था जब राघव उसको पकड़ते हुए बोला, भाई रुक, तू सुकून चाहिए ना? तुझे चल मैं बताता हूं, सुकून किसको कहते हैं। इतना कह के राघव आर्यन को पकड़ के ले गया था। बार आज फिर यह जगह रोशनियों से नहाई हुई थी और लड़कियां खुश होकर नाच रही थीं। आर्यन, जो यहां कभी आता भी नहीं था, आज राघव के साथ जबरदस्ती आया था। आर्यन राघव को घूरते हुए बोला, सच बता, तू मेरे से बदला लेना चाहता है ना? आर्यन की बात पे राघव मुस्कुरा के बोला, नहीं भाई, मैं क्यों तुझसे बदला लेना चाहूंगा? मैं तो तुझे सुकून देने लाया हूं, चल सुकून लेते हैं। इतना कह के राघव ने सामने इशारा किया जहां लड़कियां पागल होके नाच रही थीं। आर्यन ने सामने से बॉटल उठाई और मुंह से लगा कि उसके दिमाग में तो आरोन की बातें उसका थप्पड़ गूंज रहा था। आर्यन का गोरा रंग हल्का लाल हो गया था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी। राघव आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, ये गर्मी अगर तू बिस्तर पर उतारेगा तो तुझे और ज्यादा सुकून मिलेगा। तुझे नहीं लगता एक बार इन सब कामों को भूल के अपने आप को मौका देना चाहिए? राघव की बात पे आर्यन ने सामने देखा तो एक से बढ़ के एक खूबसूरत लड़कियां थीं जो लोगों को अपने डांस से पागल कर रही थीं। वहीं बार में काफी सारे वेट्रेस थी जो कि वेटरिंग का काम कर रही थी। आरोन के आइलैंड पे सब बुरे काम चलते थे,
लेकिन जबरदस्ती नहीं, लड़कियां अपनी मर्जी से डांस करती थीं और अपनी मर्जी से रातें बिताती थीं। किसी की उन पे कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। आर्यन ने सामने एक लड़की को देखा जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आर्यन कुछ सोचते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ा तो राघव के चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या करेगा आर्यन अब? कैसे संभालेगा अरुण कियारा को? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।